हेलो बच्चों, कैसे हो सारे बच्चे। हमने साइंस में चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट किया था उसमें कल हमने निलंबन के गुण तक पढ़ लिया था। आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोलोइडल विलयन। कोलोइडल विलयन जो है वो हमने ये तीसरा विलयन पढ़ रहे हैं अपन। इससे पहले अपन ने सिंपल विलयन पढ़ा था, वास्तविक विलयन पढ़ा था, उसके बाद में निलंबन आया था और अब ये तीसरा पॉइंट है कोलोइडल विलयन। निलंबन में तो क्या था, कणों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था। जो वास्तविक विलयन पढ़ा था स्टार्टिंग में उसमें कणों का आकार बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से वो उसमें पानी के अंदर मतलब किसी भी पदार्थ जिसमें अपन घोल रहे हैं ना उसके अंदर उसके कण है वो दिखाई नहीं देते। निलंबन में कणों का आकार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण वो हमें क्या होते हैं, नग्न आँखों से भी दिखाई दे सकते हैं। और जो कोलोइडल होता है ना वो बीच की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो कणों का आकार होता है वो वास्तविक विलयन से तो बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से क्या होता है, छोटा होता है। तो कोलोइड के कण है वो इसमें विलयन में समान रूप से फैले हुए होते हैं। निलंबन की अपेक्षा इनके कणों का जो आकार है वो छोटा होने के कारण ऐसा लगता है कि ये क्या है, समांगी मिश्रण जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप में ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। मतलब इसके अंदर जो कण होते हैं ना वो नग्न आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब अपन देखेंगे ना तो वो कण क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। कोलोइड के कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण जो हैं वो प्रकाश की किरण को आसानी से क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। और प्रकाश की किरण का जो फैलना होता है वो कौन सा प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। और ये जो है वो टिंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी, इसलिए इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखो एक चित्र की सहायता से इसको समझते हैं। यहाँ पे ये कोई प्रकाश स्रोत है, कोई बैटरी वगैरह रखी हुई है जहाँ से लाइट निकल रही है। ये बीच में मैंने वास्तविक विलयन रखा है जिसमें कणों का आकार जो है वो बहुत छोटा है, जैसे नमक का घोल ले लिया। और ये जो है वो कोलोइड विलयन है, जैसे कि दूध का और पानी का, मतलब दूध इसमें डाल दिया पानी मिला के, ठीक है। जैसे ही अपन लाइट डालेंगे तो इस वास्तविक विलयन में से तो लाइट है वो जब निकलेगी ना तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन आगे जब कोलोइड विलयन में से गुजरेगी तो इसका जो मार्ग है वो क्या दिखाई देगा, हमें साफ दिखाई देगा, प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई देगा। इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कोलोइड के गुण। तो कोलोइड के बारे में इतनी बातें पढ़ने के बाद में इसके गुण नॉर्मल देखो। ये क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। कणों के छोटे आकार के कारण इसको अपन आंखों से नहीं देख सकते। ये कण जो है वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। छानने की विधि के द्वारा अपन मिश्रण को अलग नहीं कर सकते, मतलब अपन छानेंगे ना तब इसके कणों को अपन अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक विशेष विधि होती है अपकेंद्रीय विधि, उसके द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब निलंबन होता था उसको तो अपन छानने के द्वारा क्या कर सकते थे, अलग कर सकते थे, वास्तविक को अलग कर ही नहीं सकते थे। लेकिन इसको छानने के द्वारा तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक अन्य मेथड के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसलिए ये जो कोलोइड अवस्था होती है वो निलंबन के और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था होती है। अब इस कोलोइड विलयन के अंदर दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है परिक्षिप्त अवस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। देखो जैसे नॉर्मल जो विलयन होता है ना उसके अंदर दो होता है, एक तो होता है दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। वैसे ही कोलोइड विलयन में भी दो ही अवस्था है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो जो विलेय होता है ना उसको तो इसमें बोला जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो विलायक होता है उसको बोला जाता है परिक्षेपण माध्यम। मतलब परिक्षेपण माध्यम विलायक है, जल अगर अपन लेते हैं तो वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, और उसके अंदर अगर अपन नमक डाल रहे हैं तो वो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था की डेफिनेशन, इसको अपन वितरित या फिर आंतरिक प्रावस्था भी कह सकते हैं। वितरित या आंतरिक प्रावस्था मतलब उसके अंदर क्या होती है, घुली हुई होती है, और यह वह घटक है जिसकी मात्रा क्या होती है, अल्प होती है। जैसे पानी के अंदर अगर नमक डालते हैं तो वो क्या होता है, अल्प मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे। दूसरा जो होता है परिक्षेपण माध्यम, इसको अपन वितरण या फिर बाहरी प्रावस्था भी कह सकते हैं, बाह्य प्रावस्था भी कह सकते हैं। और यह वह घटक होता है जिसका आधिक्य में होता है, मतलब जल अगर अपन ले रहे हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो क्या होगा, आधिक्य में होगा, और उसको अपन क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। तो कहने का मतलब है कि जैसे विलयन के अंदर विलेय और विलायक होते हैं, वैसे कोलोइड विलयन के अंदर दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। नॉर्मल अपन इसको विलेय बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, विलायक बोल सकते हैं। अब कोलोइड जो है उसका परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है, जिसमें एक टेबल बनाई है। देखो परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब है ये है विलेय, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब है ये है विलायक, ठीक है।
और इसका प्रकार मतलब इसको क्या बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल। जैसे कि अपन ने द्रव विलेय लिया, किसमें, विलायक क्या, गैस लिया, गैस के अंदर अपन ने क्या मिलाया, द्रव मिलाया, तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एरोसोल। क्या नाम होता है, एरोसोल। सिस्टम है ये इसके नाम है वो आपको याद रखने हैं। और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कोहरा या फिर बादल। वैसे ही ठोस को अपन ने मिलाया किसमें, गैस में, उसको क्या नाम दिया, एरोसोल। एग्जाम्पल धुआं। गैस को अपन ने मिलाया किसमें, द्रव में, और नाम क्या होगा, फोम। एग्जाम्पल शेविंग क्रीम। द्रव को अपन ने मिलाया द्रव में, द्रव को किस में मिलाया, द्रव में, और इसका नाम होता है इमल्सन। जैसे कि दूध, जैसे दूध जो होता है वो द्रव होता है और उसके अंदर अगर पानी मिलाते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, द्रव द्रव हो जाते हैं, और जो बनता है वो क्या बनता है, इमल्सन या फिर फेस क्रीम जैसे। ठोस को अगर अपन द्रव में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं सोल। जैसे कि मैग्नीशिया मिल्क या फिर कीचड़। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो नाम सुना होगा आपने, मैग्नीशिया मिल्क, जो एसिडिटी के रोकने में काम में आता है, वो किसका एग्जाम्पल है, सोल का एग्जाम्पल है। गैस को अगर ठोस में मिलाया तो बनता है फोम। गैस को अगर द्रव में मिलाते हैं तब भी फोम बनता है, गैस को ठोस में मिलाते हैं तब भी फोम बनता है, और इसका एग्जाम्पल होता है रबड़ या स्पंज। द्रव को अगर ठोस में मिलाते हैं, द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो बनता है जेल, और ये होता है जेली, पनीर, मक्खन। ठोस को अगर ठोस में मिलाते हैं तो बनता है ठोस सोल। जैसे कि रंगीन रत्न होते हैं जो, या फिर कोई पत्थर होते हैं, पत्थर बनता है, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, ठोस सोल के एग्जाम्पल हैं। तो ये टेबल आपको राइट डाउन करनी है प्लस इसको याद करनी है। ओके, बाकी का आगे कल।